Hello everyone, welcome to Crystal International Public School. This is Standard 8, subject Social Science, and we were studying the chapter number 10, Following the Mahatma Part 2. Following the Mahatma Part 1 we have completed, and in Following the Mahatma Part 2, in previous lecture we studied about the Dandi March and we reached at the Individual Satyagraha 1940. During the World War II, चैप्टर नंबर 7 फॉलोइंग द महात्मा पार्ट 1, उसमें हमने वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में पढ़ा था, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ा था, एंड हियर ऑल्सो वर्ल्ड वॉर 2 विच वॉज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 1942-1945. सो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 गांधी जी स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह इंस्टेड ऑफ द मास सत्याग्रह फॉर 2 रीजन्स. गांधी जी ने इंडिविजुअल दैट मीन्स कि जहाँ पर कोई एक ही पर्सन हो. मास सत्याग्रह मीन्स मेजोरिटी ऑफ पीपल जो होते थे वो, उसके बदले इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया जिसके 2 रीजन थे. फर्स्ट, देयर वर चांसेस ऑफ इट टर्निंग इनटू अ वायलेंट मूवमेंट, एंड सेकेंड, गांधी जी वॉज नॉट विलिंग टू पुट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनटू अ वेरी एम्ब्रेसिंग सिचुएशन ड्यूरिंग द वॉर. सी 2 रीजन्स वर देयर. पहला रीज़न तो ये था कि अगर मास सत्याग्रह होगा, मास का मतलब तो आप जानते ही हो, दैट इज़ कॉल्ड लार्ज नंबर ऑफ पीपल. सो अगर मास सत्याग्रह हो तो चांसेस थे कि वो जो सत्याग्रह है वो वायलेंट मूवमेंट में टर्न हो सकता है. जैसे चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, वैसे कि वो सत्याग्रह के अंदर, वो मूवमेंट के अंदर बहुत सारे इनोसेंट पीपल पर जब ब्रिटिशर्स ने अटैक किया तो इन रिटर्न हमारे जो पीपल थे उन्होंने चौरी चौरा विलेज का जो पुलिस स्टेशन है उसे दे सेट ऑन फायर, एंड बिकॉज ऑफ दैट 22 पुलिसमैन बर्न एंड डाइड. सो ऐसा कुछ रिपीट ना हो, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न गांधी जी स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह. एंड सेकेंड रीज़न ये था कि वो टाइमिंग वर्ल्ड वॉर 2 का था. इन दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन वर्ल्ड वॉर. सो दैट टाइम गांधी जी ब्रिटिश गवर्नमेंट को एम्ब्रेसिंग सिचुएशन में नहीं डालना चाहते थे. ऐसी सिचुएशन में नहीं कि वो दोनों तरफ से लड़ना है तो पॉसिबल नहीं होगा. वर्ल्ड वॉर के में भी पार्टिसिपेट किया तो वहाँ पर भी लड़ना है, एंड दूसरा हमारे यहाँ पर ये सिचुएशन सी देखो कि उनकी आइडियाज़, उनके थॉट्स कैसे थे कि ऐसे मोमेंट पर भी वो जो एनिमी जो हम पर रूल कर रहे हैं, हमारे इनोसेंट पीपल को किल किए जा रहे हैं, हम पर अपनी सुपीरियोरिटी एस्टैब्लिश की हुई है, उनके बारे में भी वो सोच रहे हैं. दिस इज कॉल्ड ह्यूमनिज्म, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी कॉल्ड हिम अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग. चैप्टर 7 के बिगिनिंग में हमारा जो फर्स्ट लाइन, फर्स्ट सेंटेंस था वो क्या था कि we call him Bapu, Mahatma, father of the nation, is none other than but a great human being, great man. great word क्यों यूज किया है, ये रीजन है उसका. गांधी जी सिलेक्टेड विनोबा भावे एज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही. विनोबा भावे आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, कुछ लिख रहे हैं वो, ही इज राइटिंग समथिंग. उनको उन्होंने सिलेक्ट किया कि वो सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही बनेंगे, जो सत्याग्रह करेंगे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ेंगे, वायलेंटली नहीं, पीसफुली. विनोबा भावे स्टार्टेड इज सत्याग्रह बाय डिलीवरिंग एंटी वॉर स्पीचेस. विनोबा भावे ने क्या किया, उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया. ही बिकेम द फर्स्ट सत्याग्रही फॉर द इंडिविजुअल सत्याग्रह, एंड he started delivering. what he deliver? anti-war speeches. speeches तो आप लोग जानते हो, जो स्पीच दी जाती है. आप लोगों ने कोई ना कोई फंक्शन में कभी ना कभी स्पीच दी होगी, नहीं दी होगी तो सुनी होगी. सो एंटी वॉर स्पीच जो है वो स्टार्ट की. ऑन द 5th day he was arrested by government and was put into prison for 3 months. You can see here what happened. He only gave speech, nothing else. उन्होंने किसी को मारा नहीं है, किसी को कुछ नहीं किया, किसी को हार्म नहीं किया, कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं. Then too 5th day he
5 डेज पूरे भी नहीं हुए हैं, 5th डे ही उनको अरेस्ट किया और 3 मंथ्स के लिए इम्प्रिजन कर दिया। विनोबा भावे's बेसिक इंक्लिनेशन वॉज टुवर्ड्स कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। इंक्लिनेशन का मतलब होता है टू जॉइन समथिंग और टू जॉइन समवन। कुछ जॉइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। सो उनका मेन जो इंक्लिनेशन था, उनका मेन जो एम था वो ये था कि कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करने हैं, डिस्ट्रक्टिव नहीं। मीन्स के कुछ डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस आनी चाहिए। जैसे मैं एक सत्याग्रही, इंडिविजुअल सत्याग्रही हूँ, वैसे बाकी सब भी सत्याग्रही बनने चाहिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट करने चाहिए। Hence, Gandhiji had a deep faith in him as a सत्याग्रही with high values। और इसीलिए गांधी जी को विनोबा भावे पर बहुत ही डीप फेथ था, बिकॉज वो भी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स में बिलीव करते थे। जैसे गांधी जी का एम था कि हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए बट विद द नॉन वायलेंस, द सेम वे विनोबा भावे ऑल्सो बिलीविंग इन दैट। नाउ थिंग्स टू नो इन दैट क्रिप्स मिशन 1942। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये ब्रिटिशर है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। He was sent to India to pacify the agitated Indian leaders with promises to grant the autonomy to the Federation of India। उनको इंडिया भेजा गया ताकि जो एगिटेटेड मीन्स के जो एंग्री इंडियंस है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे, भले नॉन वायलेंसली बट लड़ रहे, उनको पैसिफाई करने के लिए, उनको शांत करने के लिए, ये प्रॉमिस के साथ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट फॉर्म करने की परमिशन देगी। However, it nowhere mentioned when it would be done। कहीं पर यह मेंशन नहीं किया गया था कि वो परमिशन कब मिलेगी। वो प्रॉमिस तो कर दिया कि हम आपके लिए ये करेंगे, बट कब करेंगे वो कहीं पर मेंशन नहीं था। Moreover, it agreed over separation of Pakistan too। With that, वो पाकिस्तान के सेपरेशन के लिए भी अग्रीड थे। इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो जाए तो उनको क्या लॉस होने वाला है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज्ड इट एंड विंस्टन चर्चिल विड्रू हिज प्रपोजल। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये क्रिप्स मिशन जो भेजा गया था उसको अपोज किया एंड विंस्टन चर्चिल जो थे उन्होंने ये जो प्रपोजल था कि आप लोग मूवमेंट बंद कर दो, आपकी गवर्नमेंट फॉर्म कर दी जाएगी और इंडिया पाकिस्तान सेपरेट भी हो जाएगा, लेकिन कब वो कहीं पर मेंशन नहीं था। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न विंस्टन चर्चिल जो थे उन्होंने उनका जो ये प्रपोजल था उसे विड्रॉ कर दिया। अब ये आप लोग पिक्चर में देख सकते हो, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसमें आप रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकते कि कौन है, बट इतना पता चलता है कि कितने सारे इंडियंस उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनका कंट्रीब्यूशन है। ओके, नाउ द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। महात्मा गांधी स्टार्टेड ए न्यू चैप्टर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के बाद महात्मा गांधी जो थे उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट का न्यू चैप्टर मीन्स के एक न्यू स्टार्ट की मूवमेंट। ही आस्क्ड द ब्रिटिशर्स टू लीव इंडिया इमीडिएटली। वर्ल्ड वॉर टू जो है वो 1945 में एंड हुआ। हाउ, तो अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, उन्होंने जापान की 2 सिटीज़ है, आपको नेम पता ही होगा, इवन आपने बोल भी दिया होगा, यस यू ऑल आर राइट, द सिटीज़ ऑफ जापान, हिरोशिमा एंड नागासाकी, उनके ऊपर एटम बॉम्ब ड्रॉप किए। एंड बिकॉज ऑफ दैट, विद दैट वर्ल्ड वॉर टू का एंड आ गया। एंड आफ्टर दैट गांधी जी जो है उन्होंने ब्रिटिशर्स को इमीडिएट मूवमेंट पर इमीडिएटली इंडिया लीव मीन्स के क्विट करने के लिए, छोड़कर जाने के लिए
कह दिया। गांधी जी आस्क्ड द पीपल ऑफ इंडिया टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ डू और डाई एंड कंटिन्यू द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन अ नॉन वायलेंट मैनर। गांधी जी जो थे उन्होंने लोगों को कहा, लोगों को सिखाया कि एक ही प्रिंसिपल फॉलो करना है। कौन सा? डू और डाई, करो या मरो, डू और डाई। नॉन वायलेंसली मतलब हमें उनको मारना नहीं है, वो हमें भले मारे, अगर हमें किल भी कर दे तो भी हमें उन पर हाथ नहीं उठाना है। एंड दिस वे, ये जो स्ट्रगल है उसे कंटिन्यू करना है। द हिस्टोरिकल रिजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया वॉज पास्ड इन द मुंबई सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 8 अगस्त 1942। ये हिस्टोरिकल रिजोल्यूशन जो है, जो हिस्ट्री में मेंशन किया गया है कि ये रिजोल्यूशन पास हुआ था क्विट इंडिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट और बाय दैट ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया छोड़कर गए थे। वो मुंबई सेशन जो हुआ, मुंबई के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग हुई उसमें पास किया गया था। एंड द सेशन और द मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 8 अगस्त 1942। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर अरेस्टेड ऑन 9 अगस्त। सी 8 अगस्त को उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया एंड 9 अगस्त को गांधी जी और अदर लीडर जो थे उनको अरेस्ट किया गया। इट गेव अ फ्रेश इम्पटस टू द मूवमेंट। इसकी वजह से ये मूवमेंट और फ्रेश, मतलब कि एक और रीज़न मिल गया कि बहुत ही स्ट्रांगली जब हम कुछ काम कर रहे हैं और ऐसे टाइम पर अगर हम पर अटैक होता है तो हम छोड़ नहीं देते, हम और एक्साइटेडली और फोर्सफुली और स्ट्रांगली उसे करने की कोशिश करते हैं। द सेम वे यहाँ पर भी हुआ, एक और फ्रेश इम्पटस, एक स्पीड मिल गई। हमें सप्रेस किया जा रहा है, हमें रोका जा रहा है, हमें स्टॉप किया जा रहा है, वी विल डू इट, वी विल अचीव इट। द वेरियस पब्लिक मीटिंग्स, प्रोसेशंस एंड प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन बिकम ऑर्डर ऑफ द डे अक्रॉस द नेशन। ये सारे ही वर्ड मैंने आपको चैप्टर 7 में भी एक्सप्लेन किए हैं कि पब्लिक मीटिंग्स की गई, प्रोसेशंस निकाले गए, अपोजिशन किया गया, हर जगह पर डेमोन्स्ट्रेशन, वो बैनर लगाना, पोस्टर्स, वो सब। सो वो पूरे नेशन के अंदर ये वाइड स्प्रेड हो गया। अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स एंड यूथ जॉइंड दिस मूवमेंट। पूरे नेशन में ये स्प्रेड हुआ एंड फार्मर्स एंड यूथ जो थे वो सब ये जो मूवमेंट थी क्विट इंडिया मूवमेंट उसमें ज्वाइन हुए, जो हमने ऑलरेडी वो पिक्चर के अंदर देखा है, जो पिक हमने चैप्टर में देखा वो। देयर वर इंसिडेंट ऑफ अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड ऑन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज लाइक पोस्ट एंड टेलीग्राफ। कौन कौन से इंसिडेंट हुए? तो गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक किया हमारे पीपल ने, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ जो थी उस टाइम पर मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं, बट पोस्ट एंड टेलीग्राफ की जो फैसिलिटीज़ थी जिससे कम्युनिकेट कर सकते थे उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया। द गवर्नमेंट अडॉप्टेड सप्रेसिव मेजर्स लाइक मास अरेस्ट, कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड imprisonment to curb the movement. More than 1 lakh people were arrested and put into jail. So the British government जो है उन्होंने सप्रेसिव मेजर्स, अपनी सुपीरियरिटी एस्टैब्लिश करने के लिए जो पॉलिसीज थी वो अडॉप्ट की, सप्रेसिव मेजर्स अडॉप्ट किए, एक्टिविटीज़ की। कौन सी? एक तो मास अरेस्ट, मीन्स के लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक साथ अरेस्ट करना। देन कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब आप लोग जानते ही हो, हमारी ऑनरशिप का हाउस है या लैंड है या वॉटेवर जो हमारा खुद का है, दैट इज कॉल्ड आर प्रॉपर्टी, विच बिलोंग टू मी, दैट इज कॉल्ड माई प्रॉपर्टी। सो उसका कॉन्फिस्केशन, कॉन्फिस्केशन दैट मीन्स के ऐसा एक्ट के जिसमें किसी और की जो प्रॉपर्टी है उसको अपने नाम विथ अग्रीमेंट और विथ डॉक्यूमेंट अपने नेम करवा लेना, मतलब वो प्रॉपर्टी अपने अंडर कंट्रोल लाना, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिस्केशन। एंड इम्प्रिजनमेंट टू कर्ब द मूवमेंट, मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए लोगों को अरेस्ट करना, जेल में डालना, उनकी प्रॉपर्टी
हड़प कर लेना, जब्त कर लेना, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिस्केशन। सो ये सारी एक्टिविटीज गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की। एंड इन दैट मोर देन 1 लाख से ज़्यादा पीपल को अरेस्ट किया गया और जेल में बंद किया गया। दीज वर द इफेक्ट्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर शॉट मतलब उनको गन से फायर कर दिया गया, शूट किया गया। शूट का पास्ट फॉर्म शॉट दिया है। बट द ब्रिटिशर्स रियलाइज्ड दैट it was the end of their rule in India and their hold over the people of India would not be for long. But जिस तरह से इतने सारे लोगों को, मोर देन 1 लाख पीपल को जेल में डाला गया, थाउजेंड्स ऑफ पीपल को शॉट किया गया, मारा गया, बट देन टू मूवमेंट स्टॉप नहीं हो रही थी। इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है वो रुक नहीं रहा था। कहीं पर भी ऐसा फील नहीं हुआ कि उनको 0.1% भी सक्सेस मिली। एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्रिटिशर्स जो थे उनको रियलाइज़ हो गया कि नाउ ये ब्रिटिश एम्पायर का एंड है, अब उनके रूल का एंड आ गया है। अब वो लॉन्ग टाइम तक इंडिया पर या इंडियन पीपल पर रूल नहीं कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज कैबिनेट मिशन 1946। द ब्रिटिश कैबिनेट मिशन, जैसे हमारा कैबिनेट मिशन होता है जिसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं और उनके हेड होते हैं, उनसे बनता है कैबिनेट मिशन। सो ब्रिटिश कैबिनेट मिशन जो 1946 में था ऑफ इंडिया मतलब इंडिया में वर्क कर रहा था, वो एम्ड टू डिस्कस एंड प्लान फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन लीडरशिप। उन्होंने प्लान किया, पहले तो डिस्कस किया एंड देन प्लान किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जो अथॉरिटीज़ एंड जो पावर्स है उसे इंडियन लीडरशिप को ट्रांसफ़र किया जाए। अब उनको रियलाइज़ हो चुका था, दे अंडरस्टूड दैट नाउ इट्स टाइम टू गो फ्रॉम हियर एंड दैट्स वाई दे डिसाइडेड कि पावर एंड अथॉरिटी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया जाए। कॉन्फरिंग इंडिया विथ इट्स इंडिपेंडेंस मतलब कि इंडिया को इंडिपेंडेंस देकर, इंडिया से जाकर इंडिया को फ्री करके पावर एंड अथॉरिटी जो है वो इंडिया को हैंड ओवर किया जाए। फॉर्मुलेटेड एट द इनिशिएटिव ऑफ क्लेमेंट एटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, इट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय 3 ब्रिटिश मिनिस्टर्स। 3 ब्रिटिश मिनिस्टर जो थे उन्होंने ये प्रपोजल जो था, ये डिस्कशन जो था वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे, यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हुज नेम वॉज क्लेमेंट एटली, उनके सामने रिप्रेजेंट किया। उसे पहले फॉर्मुलेट किया एंड देन इनिशिएटिव मीन्स शॉर्ट में उसको रिप्रेजेंट किया कि ये पॉइंट्स है, डिटेल में नहीं बट शॉर्टली उनको रिप्रेजेंट किया गया, जिसके अंदर प्रपोजल्स थे। फर्स्ट, टू एस्टेब्लिश टोटल सेल्फ रूल इन द कंट्री। पहला क्या था कि इंडिया में टोटल सेल्फ रूल होना चाहिए, मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट का रूल होना चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं। सेकेंड, टू डिवाइड द होल कंट्री इनटू टोटल 3 प्रोविंस। पूरा जो एक हिंदुस्तान था हमारा, द होल इंडिया, उसको 3 प्रोविंस में डिवाइड करना। कौन से 3 प्रोविंस, दैट वी विल स्टडी, ओके। एंड थर्ड वन, अलाउ इंडिया टू डिज़ाइन इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया अगर फ्री हो रहा है तो उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, उसके अंदर क्या मैटर्स, कौन से लॉ, कौन से राइट्स ऐड होंगे, वो खुद डिज़ाइन करें, उसकी परमिशन दी जाए। एंड द फोर्थ वन, फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम और प्रोविजनल गवर्नमेंट टिल द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होता है, फ्रेम होता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन होता है, तब तक एक प्रोविजनल या तो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की जाए। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फॉर्म होगा, बट बिफोर दैट, जब तक वो फॉर्म नहीं हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क चल रहा है, तब तक भी
गवर्नमेंट तो होनी चाहिए जो कंट्री को रन कर सके, सो उसके लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है उसे फॉर्म करना। ये 4 प्रपोजल्स क्लेमेंट एटली के सामने रिप्रेजेंट किए गए। चैप्टर 7 जो हमने पढ़ा था फॉलोइंग द महात्मा, उसमें इन द एंड हमने जो पिक देखा था वो मोतीलाल नेहरू का था, और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो जवाहरलाल नेहरू है। The Congress secured majority in the following election and formed the interim government under the leadership of Jawaharlal Nehru. आफ्टर दैट 1946 में ये जो डिस्कस किया गया, उसके बाद जो इलेक्शन हुए वो इलेक्शन में कांग्रेस जो था, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने मेजोरिटी सिक्योर की, मतलब कि मेजोरिटी से वो विन हुए। एंड जवाहरलाल नेहरू जो थे उनकी लीडरशिप में गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया। The poor response irritated the Muslim League and they declared 16th August 1946 as the direct action day. कांग्रेस को इतने सारे वोट मिले बट मुस्लिम लीग को इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला, उससे वो इरिटेट हो गए। इरिटेट तो आप लोग जानते हो, एनॉय हो जाना, गुस्सा आ जाना। सो इसलिए 16 अगस्त 1946 उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया। एज ए रिजल्ट कम्युनल टेंशन मीन्स हिंदू मुस्लिम के बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो अराइज हुए, जिसकी इफेक्ट कंट्री के मैनी पार्ट्स में इफेक्ट उसकी हुई। कई जगह पर कम्युनल राइट्स भी हुए, झगड़े भी हुए। हम लोग ब्रिटिशर से लड़ रहे थे नॉन वायलेंसली, यहाँ पर वायलेंस हो गई, वो भी हमारी कंट्री में, वो भी हमारे लोगों के बीच में ही। However, the Muslim League maintained its position in the government through varied protest till the formation of Pakistan. और इस तरह से फाइट करके जब तक पाकिस्तान का फॉर्मेशन नहीं हुआ तब तक प्रोटेस्ट करके, अपोज करके, फाइट करके उन्होंने अपनी जो पोजीशन थी, मुस्लिम लीग ने गवर्नमेंट के अंदर, कांग्रेस को तो मेजोरिटी मिली थी बट मुस्लिम लीग को जब उतने वोट नहीं मिले तो उन्होंने लड़कर अपनी जो पोजीशन थी उसे तो सिक्योर कर लिया। एंड आवर लास्ट पॉइंट दैट इज एटलीस्ट अनाउंसमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, द डे फॉर विच वी वर वेटिंग, जिसके लिए हम लोग 150 ईयर्स से वेट कर रहे थे। इंडिपेंडेंस डिक्लेयर होना। 2 मंथ लॉकडाउन रहा, मार्च 16 से लेकर, हाँ लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था 24 मार्च को, बट स्टूडेंट्स के लिए तो स्कूल तो 16 मार्च से ही बंद थी। बट 22 मार्च से लेकर 31 मई तक हम लोग घर के अंदर थे, और जब जून 1 को ओपन किया गया वी वर वेरी हैप्पी, हम कितना खुश हो गए थे। हाँ थोड़ा थोड़ा लेकिन ओपन हुआ है। अगर 2 मंथ्स के बाद ओपन होने की अनाउंसमेंट पर हम इतने खुश हो सकते तो सोचो कि इतने सालों की स्ट्रगल के बाद, स्लेवरी के बाद, वो भी इतनी लाइफ सेक्रीफाइस की है, इतना सफ़र किया, और उसके बाद इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया जाए, वो मोमेंट कितना एक्साइटिंग होगा। द कम्युनल इंटेग्रिटी वॉज jeopardized by the attitude of the Muslim League with the interim government. जो कम्युनल इंटेग्रिटी थी, ब्रदरहुड की जो फीलिंग थी, वो मुस्लिम लीग के थ्रू इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर जियो पैराडाइज हो गई। वो यूनिटी, वो इंटेग्रिटी नहीं रही, बिकॉज communal conflict arise because of the Muslim League. The British Prime Minister on 20th February 1947. See, हमारा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त है, बट हाँ ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है जैसे ही उन्होंने सोचा कि हम जाएंगे और दूसरे दिन वो सामान पैक करके चले गए। नहीं, उन्होंने डिक्लेयर पहले किया था, बट
वो हमारी कंट्री से गए, वो 15 अगस्त थी, उस दिन को हमको फ्रीडम मिली थी। अनाउंसमेंट तो उन्होंने कर दिया था, बट सारे डॉक्यूमेंट्स हमें हैंड ओवर करना, पावर्स हमें हैंड ओवर करना, उनकी प्रेजेंस में, उनकी लीडरशिप में इंडिया पाकिस्तान का फॉर्मेशन करना, ये सब हुआ था, जिसके लिए भी टाइम चाहिए। सो ऑन 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने अनाउंस किया कि लेटेस्ट बाय जून ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो अनाउंस की जाएगी। 1948 में पावर्स जो है वो कंप्लीटली इंडियंस को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इतना टाइम तो लगेगा। सो 1948 तक पावर्स जो है वो कंप्लीटली इंडियन को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। द enthusiasm and happiness of Indian leaders and the common people knew no bounds. लोगों का जो एंथुजियाज्म एंड हैप्पीनेस जो था, एज आई टोल्ड यू कि अगर 2 महीने के लॉकडाउन के बाद हम इतना खुश हो सकते हैं, तो इनके इतने स्ट्रगल, इम्प्रिजनमेंट होना, इतना सफ़र करना, लाठीचार्ज, ये वो, और उसके बाद जब ये अनाउंस किया जाए कि हम जा रहे हैं, तो इंडियन लीडर एंड कॉमन पीपल की जो हैप्पीनेस थी, जो एंथुजियाज्म था, उसका कोई बाउंड, कोई सीमा नहीं थी, कोई बॉर्डर नहीं थी। बहुत एक्साइटेड हुए थे। गांधी जी वेलकम्ड दिस डिसीजन ऑफ द ब्रिटिशर्स बाय सेइंग दैट इट वाज देयर बेस्ट डिसीजन। गांधी जी ने भी उनके ये डिसीजन को वेलकम किया, ये कहकर कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का बेस्ट डिसीजन है। So with that, chapter number 10 following the Mahatma part 2 also and both the chapters notes you will get soon, most probably by Monday. Hope you understand everything. If any doubt, so our online lectures are there, Zoom lecture, in that also you can ask. Okay, thank you all.